रजनीकांत थलाइवा व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, पटकथा लेखक, समाजसेवी। शारीरिक संरचना लंबाई लगभग से 0 मीटर 0,173 मी 0,1.73 फीट इंच 5'8" वजन भार लगभग 73 की 0 ग्रा 0 शारीरिक संरचना लगभग छाती 40 इंच, कमर 33 इंच, बाइसेप्स 12 इंच, आंखों का रंग गहरा भूरा, बालों का रंग धूमेला, अर्ध गंजा। व्यक्तिगत जीवन, जन्म तिथि 12 दिसंबर 1950, आयु 2017 के अनुसार 67 वर्ष, जन्मस्थान बेंगलुरु, मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, भारत। राशि धनु हस्ताक्षर। राष्ट्रीयता भारतीय, गृहनगर बेंगलुरु, मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, भारत। स्कूल विद्यालय गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल, गविपुरम, बेंगलुरु। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एमजीआर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ तमिलनाडु। शैक्षिक योग्यता, अभिनय में कोर्स। डेब्यू तमिल फिल्म अभिनेता अपूर्व रागागंगल 1975। कन्नड़ फिल्म अभिनेता कथा संगमा 1976। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अंधा कानून 1983। तेलुगु फिल्म अभिनेता अंथोलिनी कथा 1976। परिवार, पिता रामोजी राव गायकवाड़, पुलिस कांस्टेबल। माता जीजाबाई गृहिणी। भाई सत्यनारायण राव, बड़ा नागेश्वर राव, बड़ा। बहन असवद बालूभाई, बड़ी। धर्म हिंदू, तापियोस गार्डन, बंगला, चेन्नई। शौक, अभिरुचि, यात्रा करना, किताबें पढ़ना, बागवानी करना। विवाद, वर्ष 2014 में रजनीकांत ने बॉलीवुड फिल्म मैं हूं रजनीकांत के प्रदर्शन पर रोक लगवाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म का नाम बदलकर मैं हूं पार्ट टाइम किलर रख दिया गया। वर्ष 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा रजनीकांत को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें एक धनदाता, फाइनेंसर और फिल्म के निर्देशक कस्तूरी राज धनुष के पिता पर एक याचिका दायर की गई, जिसमें धनदाता ने दावा किया था कि उन्होंने रजनीकांत के नाम का इस्तेमाल करने के लिए कस्तूरी राज को पैसे दिए थे। वह चाहते थे कि रजनीकांत अपनी सहमति के बिना अपने नाम का दुरुपयोग करने के लिए अपने रिश्तेदार कस्तराज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। वर्ष 2017 में लाइका प्रोडक्शंस ने घोषणा की कि रजनीकांत जाफना, श्रीलंका में विस्थापित तमिलों के लिए एक चैरिटी विंग, ज्ञानम फाउंडेशन, द्वारा एक आवास योजना का अनावरण करेंगे। इस घोषणा के बाद तमिल समर्थकों प्रो तमिल ने रजनीकांत की यात्रा के खिलाफ विरोध किया। पसंदीदा चीजें, पसंदीदा भोजन मसाला डोसा। पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन, कमल हासन और सिल्वेस्टर स्टेलोन। पसंदीदा अभिनेत्री रेखा, हेमा मालिनी। पसंदीदा फिल्म वीर केसरी, कन्नड़। पसंदीदा संगीतकार इलैयाराजा। पसंदीदा रंग काला। पसंदीदा किताब पोनियन सेल्वन बाय कैल्की, अम्मा वंथल बाय टी जानकीरामन। पसंदीदा राजनीतिक, ली कुआन युग, सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री। पसंदीदा खेल, क्रिकेट। पसंदीदा स्थल, द हिमालयस। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियां, वैवाहिक स्थिति, विवाहित गर्लफ्रेंड एवं अन्य मामले। सिल्क स्मिता, अभिनेत्री। लता, निर्माता, संगीतकार। पत्नी लता, निर्माता, संगीतकार। विवाह तिथि 26 फरवरी 1981। बच्चे, बेटा। लागू नहीं। बेटी ऐश्वर्या, जन्म 1982। सौंदर्या, जन्म 1984। धन संपत्ति संबंधित विवरणकार संग्रह, प्रीमियर पद्मनी, फिएट, शेवरले टवेरा, टोयोटा इनोवा, राजदूत, होंडा सिविक बाइक संग्रह, सुजुकी हायाबुसा, सुजुकी इंट्रूडर M1800। अर्जित वेतन 40-45 करोड़ भारतीय रुपए। फिल्म संपत्ति लगभग 3 अरब भारतीय रुपए। रजनीकांत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। क्या रजनीकांत धूम्रपान करते हैं? नहीं, पहले वह धूम्रपान करते थे। क्या रजनीकांत शराब पीते हैं? हाँ। रजनीकांत जन्म से मराठी हैं, तमिल नहीं, जबकि उनके पूर्वज महाराष्ट्र और तमिलनाडु से संबंधित हैं। बचपन के दिनों में रजनीकांत ने अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके बड़े भाइयों और पिता ने की थी। वह बचपन से ही काफी शरारती और उग्र स्वभाव के थे। अपने अभिनय करियर के दौरान रजनीकांत ने चेन्नई और बेंगलुरु में बहुत ही छोटे छोटे कार्य किए, जैसे
एक बढ़ई के रूप में, एक कुली के तौर पर और बंगलौर परिवहन सेवा बीटीएस में एक बस कंडक्टर के रूप में कार्य करते हुए वह 750 रुपये पारितोषिक लेते थे। उनके दोस्त राज बहादुर उन्हें अभिनय सीखने के लिए प्रेरित करते थे और चेन्नई स्थित एक फिल्म संस्थान में रजनीकांत की अभिनय फीस को भी भरते थे। वह शुरू से ही अभिनय के प्रति काफी उत्साहित थे, जिसके चलते उन्होंने मद्रास फिल्म संस्थान में दाखिला करवाया और एक मंच प्रदर्शन के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक के बालाचंदर से हुई, जिन्होंने रजनीकांत को अपनी तमिल फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने की पेशकश की। हालांकि उस समय वह तमिल भाषा बोलने में असहज महसूस करते थे, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने तमिल भाषा में महारत हासिल की। उन्होंने तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल 1975 में कमल हासन के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। अपने अभिनय करियर के शुरुआती 2 वर्षों तक उन्हें अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए मान्यता मिलती रही। जब उन्हें तेलुगु फिल्म चिल्कमम चेप्पींडी 1977 में प्रमुख भूमिका मिली तब जाकर उन्हें नकारात्मक भूमिकाओं से छुटकारा मिला। उनकी पहली व्यावसायिक सफल फिल्म बिल्ला 1980 थी, जिसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की डॉन 1978 की रीमेक बनाई। वह अपनी पत्नी लता से तब मिले जब कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उनका साक्षात्कार लेने आया था, जहां लता समूह का नेतृत्व कर रही थी। उसी समय रजनीकांत ने लता को इतना आकर्षित किया कि लता ने उसी दिन उन्हें प्रस्तावित कर दिया। अपनी 100वीं फिल्म श्री राघवेंद्र 1985 में उन्होंने एक हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी की भूमिका निभाई। वर्ष 1988 में उन्होंने पहली और एकमात्र अंग्रेजी फिल्म ब्लडस्टोन, एक भारतीय अमेरिकी एक्शन साहसिक फिल्म की। उनकी फिल्म राजा चिन्ना रोजा 1989 ऐसी पहली तमिल फिल्म थी जिसने एनिमेशन का प्रयोग किया। थलापथी 1991 उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो प्रमाण पत्र के द्वारा रिलीज की गई थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2016 से सम्मानित किया गया। वर्ष 2002 में उन्होंने कावेरी नदी से तमिलनाडु में पानी नहीं छोड़े जाने पर कर्नाटक सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए एक दिन की भूख हड़ताल की। इसके अलावा वर्ष 2008 में उन्होंने अन्य तमिल फिल्म हस्तियों के साथ मिलकर एक दिन की भूख हड़ताल की, जिसमें उनकी मांग थी कि श्रीलंका सरकार को गृहयुद्ध समाप्त करना चाहिए और श्रीलंका के तमिलों को उनका अधिकार देना चाहिए। वर्ष 2007 में वह जैकी चेन के बाद सबसे अधिक भुगतान करने वाले एशियाई अभिनेता बन गए, जब उनके द्वारा फिल्म शिवाजी के लिए 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने कमल हासन की विज्ञान पर आधारित फिल्म इंथिरन अंग्रेजी में रोबोट को किया था। फोर्ब्स इंडिया द्वारा उन्हें वर्ष 2010 के सबसे प्रभावशाली भारतीयों के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने शाहरुख खान की साइ-फाई आधारित फिल्म राघवन 2011 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्ष 2011 में उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का समर्थन किया और चेन्नई में अपने विवाह कक्ष राघवेंद्र कल्याण मंडपम का उन्हें इस्तेमाल करने की पेशकश की। वर्ष 1995 से अपनी हर फिल्म के बाद वह हिमालय पर जाते हैं। वह वक्त के बहुत पाबंद हैं और जब भी किसी फिल्म के फिल्मांकन के लिए जाना होता है तो वह समय पर पहुंचते हैं। वह विनम्र प्रकृति और सरल सादगी वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। मीना एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने रजनीकांत के साथ बाल कलाकार और अभिनेत्री के रूप में कार्य किया है। उनके प्रशंसकों द्वारा उनका जन्मदिन 12 दिसंबर को विश्व शैली दिवस वर्ल्ड स्टाइल डे और अंतर्राष्ट्रीय शैली दिवस इंटरनेशनल स्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है। इंटीग्रल योग के संस्थापक स्वामी सच्चिदानंद उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने श्रीप्रिया के साथ अधिक से अधिक 27 फिल्मों में कार्य किया है। उन्होंने फिल्म बाबा 2002 और कुसिलिन 2008 के वितरकों के नुकसान की भरपाई की, जब उनकी 2 फिल्में बाबा 2002 और कुसिलिन 2008 बॉक्स ऑफिस पर विफल रही थी।
वह चेन्नई स्थित राघवेंद्र मंडपम विवाह हॉल के मालिक हैं। सिगरेट हवा में उछालकर पीने की उनकी प्रसिद्ध शैली है। एक घटना के आधार पर स्कूल के दिनों में वह स्कूल की एक गैंग में शामिल होना चाहते थे, परंतु उनके सीनियरों द्वारा उन्हें इनकार कर दिया जाता है। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सिगरेट हवा में उछालकर पीने की शैली से सभी को प्रभावित करूं ताकि वह मुझे अपनी गैंग में शामिल कर ले। रजनीकांत इस शैली का अभ्यास स्कूल की झाड़ियों में करते थे। पवन सिंह बायोग्राफी इन हिंदी। पवन सिंह अभिनेता, जीवन परिचय।